हेलो साथियों, आज है नायक सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और ट्रिक के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 होगा हमारा कि गोवा के किस प्रसिद्ध शैली को योद्धा नृत्य के नाम से जाना जाता है। आंसर होगा हमारा घोड़े मोदनी। ठीक है, अब ट्रिक याद रखेंगे इसको कि योद्धा यानी कि योद्धा जब युद्ध में जाता है लड़ने के लिए तो घोड़े लेकर जरूर जाता है। ठीक है, गोवा के अन्य नृत्य कौन कौन से हमारे? गोफ, जागोर, खोल ढकनी, सिग्मो, देखनी, टोन्या मेल और फुगड़ी और मुशोल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 होगा हमारा कि किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले एक सेवाकली नामक का एक अभ्यास किया जाता है जो कि एक मंदिर परिसर में किया जाता है। आंसर होगा हमारा कथकली। बाद में कली है ना, तो यहाँ पर भी कली हुआ, देखो कथकली, सेवाकली। अब कथकली का नाटक क्या कहलाता है? नल चरितम। ठीक है, आकाश तत्व का प्रतीक है कौन सा? सर ये कथकली होने वाला है। कहानी का नाम, कथा का नाम है कहानी और कली का नाम है नाटक। ठीक है, नृत्य को पुनर्जीवित किसने किया था? इनको वी मेनन ने और मुकुंद राज ने। किसको? कथकली को। क्वेश्चन नंबर 3 होगा हमारा कि किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय की स्थापना की थी। आंसर होगा हमारा गुरु विपिन सिंह। ये बहुत पूछता है कि गुरु विपिन सिंह का संबंध किस नृत्य से? आंसर होगा हमारा मणिपुरी से। ठीक है, अब जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकेडमी जो है वो भी गुरु विपिन सिंह ने की थी। एक है हमारी सर्जन विद्यालय, ये कहाँ पर होने वाली है भाई? सर्जन विद्यालय हमारा भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर है। ठीक है ना, इसके अंदर उड़ीसी नृत्य होता है इस विद्यालय के अंदर, और इसकी स्थापना 1993-94 में हुई थी। ठीक है ना, और किसने की थी इसकी स्थापना? गुरु केलुचरण। जब बात करते हैं उड़ीसा की, यानी कि ये उड़ीसी है। ठीक है, तो केलुचरण, बाद में चरण आया ना, तो चरण से उड़ान होते हैं, चरणों से हम क्या करते हैं? उड़ान भरते हैं, यानी कि उड़ीसी। बात करते हैं कि क्लासिकल डांस नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। बैकग्राउंड में अगर आपको थोड़ा सा वो जा रही हो तो उसको इग्नोर करें, मैं अभी फिलहाल यहाँ पर करोड़ में बैठकर वीडियो बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 होगा कि पद्म भूषण पुरस्कार विजेता विक्कू विनयाक्रम एक क्या बजाते हैं, मतलब कौन से वादक हैं? आंसर है हमारा घटम। घटम एक घड़े के प्रकार का होता है। ठीक है, अब अन्य घटम वादक कौन कौन से हैं? TH विनयाक्रम घटम के जो है, घटम के ये देवता कहलाते हैं। और गिरिधर उडुपा ये भी घटम बजाते हैं, और TH राधाकृष्णन ये भी घटक वादक है। ठीक है, पखावज वादक कौन कौन से हैं? ये हमारे भवानी शंकर और तोताराम शमी। ठीक है, पखावज, बाद में पंखे है ना, देखो पखावज यानी कि पंख, और यहाँ पर तोताराम यानी कि तोते के भी पंख होते हैं। ठीक है ना, भवानी शंकर जोड़ लेंगे है ना इसको। तबला वादक कौन कौन से भाई? विजय घटे और शुभंकर बनर्जी। तबलों को जोड़ेंगे आप टकले से, शुभंकर, यानी कि ऐसा शुभ दिन आया, यानी कि टकला ही होगा इंसान, मतलब ऐसा मान लो कि कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, खुशी के मारे हो जाता है टकला। क्वेश्चन नंबर 5 होगा हमारा कि सांडों को काबू करने के लिए, सांडों को काबू करने वाला एक प्रसिद्ध उत्सव है जो जिसका नाम है जल्लीकट्टू, वो कहाँ पर मनाया जाता है? आंसर हमारा तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, यह उत्सव जो है आपका पोंगल एक त्यौहार है, उसके दौरान मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं पोंगल त्यौहार 5 दिन चलता है लगातार। कितने दिन चलता है भाई? ये 4 दिन चलता है टोटल, 4 दिन चलता है टोटल त्यौहार। अब जो 4 दिन चलता है वो कौन कौन से देवता की पूजा होती है? चारों दिन अलग अलग। भाई पहले दिन आपकी होती है ये इंद्र देवता की पूजा, दूसरे दिन होती है सूर्य देवता की, और तीसरे दिन होती है बैल की, और चौथे दिन होती है कन्या की पूजा। ठीक है, आप याद रख लेंगे इस चीज़ को। कर्नाटक में हमारे कुछ नृत्य किए जाते हैं जैसे कि कंबाला और कावेरी संक्रमण। केरल के जो नृत्य है हमारे मकर विलक्कू, और अरुणाचल प्रदेश का है हमारा अतला ताड़ी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 होगा कि कौन सा ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे? भाई पहले भारतीय कौन थे हमारे? ये थे हमारे भानु अथैया। भानु अथैया कौन थे? जब गांधी जी मूवी आई थी उसमें इन्होंने क्या किया था? कॉस्ट्यूम का काम किया था भानु अथैया ने। ठीक है, अब 1983 में इसको ऑस्कर अवार्ड मिला गया। ठीक है, गांधी फिल्म के लिए, मैंने आपको अभी बताया। निर्देशक है इस मूवी के रिचर्ड एटनब्रो। किस मूवी के? गांधी मूवी के। ठीक है, गांधी की भूमिका किसने निभाई है? बेन किंग्सले ने। और कस्तूरबा की जो भूमिका निभाई है वो रोहिणी हस्तांगड़ी ने निभाई है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की जो भूमिका निभाई है इसमें रोशन सेठ ने निभाई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC में एक बार पूछा भी गया है। ठीक है, पहले पुरुष कौन से हैं जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला है? आंसर होगा हमारा ये सत्यजीत रे। AR रहमान को 2009 में ऑस्कर मिला है, अवार्ड मिला है। जे हो एक सॉन्ग है स्लैमडॉग मिलियनेयर्स का, उसके लिए। और रेसुल पुफुट्टी को भी ऑस्कर अवार्ड मिला है सेम उसी मूवी के लिए, और गुलजार साहब को भी सेम उसी मूवी के लिए ही 2009 में ऑस्कर अवार्ड मिला है।
ठीक है। बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड की कि 2023 में किस किस को मिला है। भाई 2023 में ऑस्कर पाने वाले कौन से हैं? एक मूवी आई थी, शॉर्ट मूवी, एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री थी जिसका नाम था द एलिफेंट विस्पर्स, ठीक है ना, विस्पर्स। तो ये इसके जो डायरेक्टर है वो है हमारे कार्तिकी, ठीक है। इसका एक सॉन्ग है कि नाटू नाटू सॉन्ग है RRR का, मूवी का, उनको भी ऑस्कर अवार्ड मिला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 होगा, फुटबॉल के गोल जो हमारे होते हैं इसके बीच की दूरी कितनी होती है भाई? ये होती है हमारी दो पोस्टों के बीच की दूरी 7.32 मीटर की, ठीक है। बात करते हैं फुटबॉल का मैदान कितना बड़ा होता है। लंबाई है इसकी 90 मीटर से लेकर 120 मीटर और चौड़ाई होती है 45 मीटर से लेकर 91 मीटर तक की, ठीक है। टाइम टोटल होता है फुटबॉल के अंदर 90 मिनट का। और गोल पोस्ट की जो हाइट होती है जहाँ पर बॉल लगती है जाकर, उसकी 8 फीट होती है, ठीक है। गोल लाइन एंड पेनल्टी शॉट के बीच की दूरी होती है हमारी 12 गज की। क्वेश्चन नंबर 8 होगा कि बैडमिंटन की जो ऊंचाई है वो कितनी होती है, ठीक है। बैडमिंटन जो नेट होता है ना उसकी ऊंचाई तो ये हमारी 5.1 फीट। मीटर में बात करें तो 1.55 मीटर। मैदान की माप कितनी होती है? अगर एकल गेंदा खेलता है कोई, एकल और युगल खेलते हैं ना बैडमिंटन में, अगर एकल खेलता है तो 44 गुना 17 फीट और युगल खेलता है तो 44 गुना 20 फीट, ठीक है। जो कर्क होती है, कार्क होती है, इसकी चिड़िया बोलते हैं हम, उसका नाम है असली कार्क। इसके अंदर 16 पंख होते हैं और इसका वजन होता है 4.7 ग्राम से लेकर 5.5 ग्राम, ठीक है ना। नेट से सर्विस शॉट की दूरी होती है जहाँ से सर्विस करते हैं, ये आप फिट में देख लीजिए 6.5 फीट, ठीक है ना। ये पूछता है फिट में। मीटर में अगर पूछ ले तो 1.98, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट हमारी बुक्स हैं जैसे कि सुभाष चंद्र बोस जी की हमारी 2 पुस्तकें बहुत फेमस है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि द इंडियन स्ट्रगल एंड इंडियन पिलग्रिम, ठीक है। B.R. अम्बेडकर जी की जो हमारी कुछ फेमस पुस्तकें हैं कौन कौन सी है भाई, देख सकते हैं आप। द बुद्धा एंड हिज धीम, बुद्धा एंड हिज धम, ठीक है ना। एन्यूहिलेशन ऑफ कास्ट, वेटिंग फॉर अ वीजा, हु वर द सूरदास, रिडल्स इन हिंदुइज्म, ठीक है ना। द अनटचेबल्स, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी, ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 होगा हमारा कि साहित्य, विज्ञान, कला, जो ये जितने भी मतलब मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति सदस्य इनको, जो राज्यसभा के अंदर टोटल कितने सदस्य हैं? टोटल हमारे 12 सदस्य हैं, ठीक है ना। आपको ये पता होगा, मुझे पता है पक्का, ये आसान क्वेश्चन था हमारा। तो राज्यसभा के अंदर जो मैक्सिमम से वो हमारी सीटें होती हैं वो 250 सीटें हैं, ठीक है ना। संसद का जो जिक्र किया गया आर्टिकल 79 में किया गया है और लोकसभा का जो जिक्र किया गया है हमारा वो आर्टिकल 81 में किया गया है। यानी कि आप देख सकते हैं लोकसभा को हम अस्थायी सदन भी कहते हैं, ठीक है ना। और राज्यसभा को हम कहते हैं स्थायी सदन, यानी कि उच्च सदन भी कह सकते हैं और स्थायी सदन भी कह सकते हैं, ठीक है। और राज्यसभा के अंदर राज्यसभा का जो आर्टिकल है हमारा वो 80 होने वाला है। इसको आप ट्रिक से कर सकते हैं कि रा लो, क्या काम है ना आपको, पारा लो, यानी कि एक आदमी है वो पारा बेच रहा है तो पारा लो, पा से पार्लियामेंट, रा से राज्यसभा और लो से लोकसभा। ये हमारी 79, ये हमारा 80 और ये हमारा 81, ठीक है, याद रखेंगे 79, 80 और 81, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो जो राज्यसभा का हमारा जो सभापति होता है वो हमारा राष्ट्रपति होता है और इसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है कार्यकाल सभापति का। और राज्यसभा का जो, ठीक है, राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है उसका भी 6 वर्ष होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 होगा हमारा कि भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। भाई भारत के जो उपराष्ट्रपति है वो आर्टिकल 63 के अंदर है, ठीक है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है कौन, उपराष्ट्रपति। और बात करते हैं निर्वाचन की। निर्वाचन के लिए इनको लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य वोट करेंगे और मनोनीत सदस्य भी इनको वोट करेंगे जो कि मनोनीत करके चुने जाते हैं, ठीक है। कार्यकाल है टोटल 5 वर्ष का उपराष्ट्रपति का, ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के लिए, पदेन सभापति के लिए, तो फिर होगा इनका कार्यकाल 6 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं कि पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। आंसर होगा हमारा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरे उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन। तीसरे उपराष्ट्रपति वी गिरी और चौथे थे हमारे गोपाल स्वरूप पाठक। 5वें थे BD जट्टी। आप बस 5 तक याद रखेंगे। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, हमारे जगदीप धनखड़, जो कि 14th उपराष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 13 होगा कि अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन
निवर्तमान उपराष्ट्रपति के पद की अवधि की समाप्ति के लिए कितने दिन के भीतर किया जाना है। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ सिंपल भाषा में कि अगर नेक्स्ट उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए जल्दी जल्दी आप कितने दिन के भीतर भीतर आप चुनाव कर सकते हैं। आंसर होगा हमारा 60 दिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 होगा हमारा कि भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक जो कि 1986 में लाया गया था, ठीक है ना, राष्ट्रपति ने पॉकेट विटो का इस्तेमाल किया था, तो वे राष्ट्रपति कौन थे। आंसर है हमारा ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है। प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। कार्यकाल था इनका 1982 से लेकर 1987 के बीच में। ठीक है। और इनके दौरान 3 घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट थी, जैसे कि देख सकते हैं आप, ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में हुआ था, इंदिरा गांधी की हत्या ये भी 1984 में हुई थी, और सिख के दंगे जो हुए थे हमारे ये भी 1984 में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 15 होगा हमारा कि समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य है। आंसर होगा हमारा कर निर्धारण। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मिडिवल हिस्ट्री। ठीक है। बात करते हैं कि शुल्काध्यक्ष का संबंध है हमारा शाही इनकम से, शाही इनकम की जांच रखना। लक्षणाध्यक्ष का जो मतलब है ये सिक्का अधिकारी, और रज्जुकस का मतलब था जो ये था भूमि माप के लिए। ठीक है। पाण्य अध्यक्ष का मतलब था कि वाणिज्य विभाग की देखभाल करना, और युक्त का जो युक्ता है ये बहुत पूछता है, युक्ता का मतलब था राजस्व विभाग। ध्यान रखेंगे, युक्ता राजस्व विभाग। क्वेश्चन नंबर 16 होगा हमारा मौर्य सम्राट का चंद्रगुप्त मौर्य ने, आवाज़ सही नहीं आ रही है क्या, हाँ, मौर्य सम्राट के जो मौर्य सम्राट है चंद्रगुप्त मौर्य, इसने किसको पराजित किया था। आंसर हमारा सेल्यूकस निकेटर को। वही सेल्यूकस निकेटर जिसने जो है ना मैगस्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और सिकंदर का पहला सेनापति भी था। कौन? सेल्यूकस निकेटर, थल सेनापति था। ठीक है। तो फिर बताइए आपकी जल सेनापति कौन था। ये था हमारा निर्याकस। किसका? सिकंदर का। बात करते हैं सिकंदर के गुरु का। सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, उनके गुरु थे प्लेटो, और उनके भी गुरु थे सुकरात। अरस्तु की एक पुस्तक है जिसका नाम है पॉलिटिक्स, और प्लेटो की एक पुस्तक है जिनका नाम है रिपब्लिक। ठीक है। सुकरात की कोई पुस्तक नहीं है, ठीक है ना, अभी नहीं लिखी है। सिकंदर की एक प्रिय पुस्तक है जिसका नाम है इलियड, जिसके लेखक हैं होमर, और सिकंदर का जो प्रिय घोड़ा है उसका नाम है बऊ कैफला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 होगा हमारा, मैगस्थनीज की पुस्तक है हमारी इंडिका, इसके अंदर भारत के समाज के कितने वर्गों का उल्लेख किया गया। आंसर हमारा 7 वर्गों का। ब्राह्मण, दार्शनिक, किसान, कारीगर और सैनिक, पर्यवेक्षक और पार्षद। ठीक है। किताबुल हिंद के जो लेखक हैं हमारे अलबरूनी है, रहेला के लेखक हैं इब्न बतूता, और भारत का भूगोल इसकी पुस्तक के लेखक हैं टोलमी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 होगा कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य साम्राज्य में घुड़सवार सेना का कमान किसने संभाली थी। आंसर हमारा अश्वाध्यक्ष ने। रथाध्यक्ष कौन होता था? रथवाहिनी, रथ को हाँकने वाला। हत्याध्यक्ष होता था हमारा हाथी को हाँकने वाला, और पत्याध्यक्ष होता था जहाज को चलाने वाला। दंडवासिक होता था प्रमुख पुलिस, और अन्नपाल होता था अन्न तथा खाद्यान्न की रक्षा करने वाला। ठीक है ना। प्रशस्ति जो कहते थे इसको कारागार वाले को कहते थे, जो जेल वेल का ध्यान रखता है, और व्याभिका कहते थे मुख्य न्यायाधीश को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 होगा हमारा कि यूनानियों द्वारा किस मौर्य शासक को अमित्रघात कहा गया है। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं का हत्यारा। ये कहा गया था बिंदुसार को। ठीक है। एंड्रोकोटस तथा सेंट्रोकोटस जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के आसपास आए थे, इनके दरबार में आए थे। और हाइडेस्पीज का जो युद्ध हुआ था ये झेलम नदी पर हुआ था, इसको वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। 325 BC में हुआ था ये वो युद्ध। ठीक है। सिकंदर को जो भारत में जो आमंत्रण दिया था जिसने, उनका नाम था राजा आम्बिक, जो कि सिंध के राजा थे। कुछ इंपॉर्टेंट हमारी नदियां हैं और उनकी सहायक नदियां हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं गंगा की जो सहायक नदी है वो है टोंस, गोदावरी की सहायक नदी है मंजिरा, सिंधु की है झेलम, और चंबल की है बनास और शिप्रा। चंबल नदी की बात करते हैं कि इन पर बने कुछ इंपॉर्टेंट बांध। गांधी सागर बांध है मध्य प्रदेश में, कोटा बैराज, जवाहर सागर और प्रताप सागर, ये तीनों राजस्थान के अंदर होने वाले हैं। कुछ प्रमुख हमारी झीलें हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बारापानी झील है मेघालय के अंदर, लोकटक झील है मणिपुर के अंदर, उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी झील लोकटक झील है। ठीक है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ जो नेशनल पार्क है वो काबुल लामजाओ, ये भी इसी झील पर है। ठीक है। वुलर झील जम्मू कश्मीर के अंदर है, और इसको विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम भी कहते हैं। ठीक है।
मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये भी वुलर झील ही कहलाती है, जिसका स्रोत जो है ना झेलम नदी है। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें और भी है, जैसे कि डल झील, नागिन झील और मानसबल झील। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की कि तसोंगमो झील किस राज्य में स्थित है? जो कि एक हिमनद झील है, यानी कि बर्फ़ से टूटकर इसको ये बनी हुई है। आंसर हमारा सिक्किम के अंदर। प्रमुख झीलें हैं और भी, जैसे कि देख सकते हैं उमियम झील है मेघालय के अंदर, हरिके जो बैराज भी वो पंजाब के अंदर पड़ता है और झील भी, और लखोटा जो है झील वो गुजरात के अंदर है। सिलोई है नागालैंड के अंदर। बात करते हैं पालक झील की, यह है आपका नागालैंड के अंदर, मिजोरम के अंदर। और सागेतसर जो झील है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। चंदू भी झील है आपका, यह असम के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 होगा हमारा कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर हमारा सुवर्ण रेखा नदी के अंदर। हुंड्रू पड़ता है रांची यानी कि झारखंड के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं हीराकुंड, क्वेश्चन नंबर 24 की, कि हीराकुंड बांध उड़ीसा में किस शहर के पास बनाया गया है? आंसर हमारा संबलपुर, जो कि हीराकुंड मतलब ठीक है हीराकुंड है। बात करते हैं कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? यही कौन सा भाई? हीराकुंड बांध ही है सबसे लंबा बांध। 25.8 किलोमीटर की दूरी है इसकी, मिट्टी से बना हुआ बांध है, और 2021 में इसको रामसर साइट में भी शामिल किया गया है। ठीक है ना। महानदी किसको? हीराकुंड बांध को। महानदी पर यह स्थित है, कौन सा? हीराकुंड बांध। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, कि कौन सा जलप्रपात गोवा में है? आंसर है हमारा कि दूध सागर जलप्रपात। ठीक है ना, मांडवी नदी पर स्थित है। गोवा का क्षेत्रफल है टोटल 2702 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर, और भाषा इसकी कोंकणी। दोधा जलप्रपात आपका नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में होने वाला है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है, और भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी इसको कहते हैं, किसको? चित्रकूट को। तो आप बताइए कि वर्ल्ड में नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? आंसर हमारा वेनेजुएला में। कपिल धारा है आपकी, ये नर्मदा के अंदर पड़ती है, जो कि मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 26 होगा कि कौन से कर आयकर हैं? आयकर को क्या कहते हैं? आयकर है हमारा प्रत्यक्ष कर, जो कि डायरेक्ट होता है, और जीएसटी कर होता है अप्रत्यक्ष, जिसको आपको पता नहीं लगता लेकिन आपसे टैक्स ले लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 होगा कि राष्ट्रीय जो है आपका ये राष्ट्रीय आय लेखांकन में GVA का अर्थ क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब GVA का मतलब क्या होता है? जब GDP के अंदर हम जोड़ देते हैं उत्पादों का सब्सिडी, जितने भी उत्पाद हमने खरीदे उन पर जो हमारी सब्सिडी मिली उनको जोड़ देंगे और माइनस कर देंगे वहाँ से उत्पादों पर लगाया गया कर, तो ये हमारा GVA कहलाएगा। इसको 2015 के अंदर अपनाया गया था। NVA की फुल फॉर्म नेट वैल्यू एडिड, GDP MP की जो फुल फॉर्म है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एट मार्केट प्राइस। GDP FC की जो फुल फॉर्म है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 होने वाला है कि रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? आंसर है हमारा चेन्नई के अंदर। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ होगा उसका? मुंबई में। 3 जुलाई 1963 को इसकी स्थापित हुआ था। रिवेन्यू बैंक एक्ट लाया गया था 1934 के अंदर। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। किसकी? भारतीय रिजर्व बैंक की। ठीक है, रिजर्व बैंक जो है ना एक्ट लाया गया था, रिजर्व बैंक एक्ट लाया गया था 1934 के अंदर। स्थापना हुई थी रिजर्व बैंक की 1935 में। और आयोग, ये किस आयोग के तहत आया था? हिल्टन आयोग के तहत 1926 में जो आयोग आया था उसके तहत ये लाया गया था। हेडक्वार्टर कोलकाता में होता 1935 में, लेकिन 2 साल के बाद ही हेडक्वार्टर कर देता मुंबई के अंदर। ठीक है ना। इसका जो लोगो है किसका? रिजर्व बैंक का, वो है बाघ तथा ताड़ पेड़। पहले इसका जो लोगो था बाघ के स्थान पर पहले शेर था। ठीक है ना। लागत जो शुरुआत हुई थी इसकी 5 करोड़ के साथ हुई थी शुरुआत, और जो पहले गवर्नर थे वो आशबानी स्मिथ थे, और जो इसके जो पहले जो गवर्नर थे इंडियन गवर्नर, पहले तो जो अंग्रेज गवर्नर थे वो मैंने आपको बता दिया आशबानी स्मिथ थे, लेकिन जब भारत आज़ाद हो गया था उसके बाद जो पहले गवर्नर थे हमारे वो CD देशमुख थे। ठीक है ना, CD देशमुख। RBI का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था हमारा, ये हुआ था 1 जनवरी 1949 को। वर्तमान में RBI के जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास हैं, 25वें गवर्नर ये हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 होगा हमारा कि वर्तमान में RBI के कितने डिप्टी गवर्नर है? आंसर होगा हमारा 4। ठीक है। मौद्रिक नीति का जो निर्माण है 19 RBI की, वो उसके अंदर टोटल कितने सदस्य हैं हमारे? वो 6 सदस्य हैं। ठीक है ना। 3 RBI के गवर्नर और 3 सेंट्रल गवर्नर। बात करते हैं कि RBI निदेशालय मंडल में कितने मेंबर है?
आंसर है हमारा निदेशालय जो मंडल है उसका, इसके अंदर टोटल 21 मेंबर है। एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 2 वित्त मंत्रालय होते हैं और 10 नामांकित सदस्य होते हैं और 4 होते हैं इसके अंदर स्थापित कार्यालय। कौन कौन से कार्यालय? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर होगा 30 कि किसे कागजी कर कहा जाता है? आंसर हमारा संपत्ति कर तथा उपहार कर, दोनों में से कोई भी एक होगा तो आप लगा देंगे कि कागजी कर कौन सा है। ठीक है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु क्या होता है? आप बताएंगे जब भाप बनती है वो कितने डिग्री पर बनती है। जब पानी को आप गर्म करते हो तो जब पानी 100 डिग्री पर पहुंच जाता है ना, तो यहाँ पर भाप बननी शुरू हो जाती है, यानी कि भाप बनकर पानी उड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। तो ये होगा इसका 212 फ़ारेनहाइट। कैसे निकालेंगे इसको? इसका फॉर्मूला याद करेंगे सब बच्चे। ये होगा आपका कि सेल्सियस अपॉन 5 इजिकल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। अब याद रखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि जो तापमान है हमारा वो 100 रखेंगे। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री पर पानी उबलने लगता है, बटे 5। और यहाँ पर एफ यानी कि फ़ारेनहाइट्स आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ आपको काटना है, तो हमारा आंसर आएगा फ़ारेनहाइट्स में 212। क्वेश्चन नंबर 32 होगा हमारा कि यदि 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम और 6 ओम के 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम से जुड़े हुए हो तो चारों प्रतिरोधों का जो संयुक्त प्रतिरोध है वो क्या होगा? टोटल क्या कर देंगे? इसको जोड़ देंगे बस, और कुछ नहीं करना है। तो हमारा आएगा टोटल 18 ओम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 होगा कि ऑक्सीकृत पारे का जो सबसे आम अयस्क होता है कौन सा है, जो कि ज्वालामुखी गतिविधि और उसमें जो स्रोत के जो संबंधित जो दानेदार जो परत होते हैं उनकी सिराओं में होता है। ठीक है ना। आंसर हमारा सीनेबार, HGS। ठीक है। बात करते हैं इसकी कि क्वेश्चन नंबर 34 की, डोलोमाइट किसका एक अयस्क है? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डोलोमाइट किसका एक अयस्क है? डोलोमाइट है आपका कैल्शियम तथा मैग्नीशियम। कोई भी एक क्वेश्चन आएगा ना ऑप्शन में, आपको वही लगाना है। कैल्शियम आए चाहे मैग्नीशियम आए, चाहे आपका कैल्शियम आए, ठीक है ना, CaCO3 आपका कैल्शियम है, और मैग्नीशियम MgCO3, याद रखेंगे इसको। एल्यूमिनियम के कौन कौन से अयस्क हैं हमारे? एल्यूमिनियम के हमारे कोरंडम जिसको बोलते हैं हम Al2O3, और बॉक्साइट हो सकता है आपका एल्यूमिनियम का है बल्कि। पोटेशियम के कौन कौन से हैं भाई? पोटेशियम का एक ही है, सल्टपीटर। ठीक है, सल्टपीटर। सोडियम के कौन कौन से हैं? चीली, साल्टपीटर और बोरैक्स। इसको याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 35 होगा हमारा कि गलगन, ठीक है ना, किस ग्रंथ, ये गलगंध है, ये किस ग्रंथि की एक बीमारी है? आंसर होगा हमारा थायराइड। यहाँ पे गले की आवाज़ आ रही हो कहीं ना कहीं, तो गले में ही होती है थायराइड ग्रंथि। ठीक है ना। यह ग्रंथि तितली के आकार की होती है, कौन सी? थायराइड ग्रंथि। इसको याद रखेंगे। पीयूष ग्रंथि के बारे में देख लेते हैं। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, और ये मटर के आकार की होती है। यह एग्जाम में पूछा भी गया था कि मटर के आकार की कौन सी ग्रंथि होती है? आंसर है हमारा पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 36 होगा हमारा कि अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन्स के अपर्याप्त स्रोत के कारण कौन से रोग की पहचान करें, होने वाले रोग की पहचान करें? आंसर हमारा मधुमेह रोग। जब अग्नाशय से हमारा जो ये स्रावित होता रहता है जूस, इसका जो निकलता है यहाँ से, तो जो इसका ये निकलता रहता है, ये हार्मोन्स निकलते रहते हैं, तो वहाँ से मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है ना। तो अग्नाशय में बीटा सेल्स होती हैं, ये आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 37 होगा हमारा कि हाल ही में किसे इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं? आंसर हमारा नवीन जिंदल को। RBI गैर अधिकारी अध्यक्ष हैं हमारे, नॉन एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर हैं वो कौन से हैं भाई? MR कुमार। क्वेश्चन नंबर 38 होगा हमारा कि हाल ही में भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ पर शुरू होगी? आंसर है जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर के अंदर दो चीज़ें और फेमस हुई अभी। नॉर्थ इंडिया का पहला होम्योपैथी कॉलेज जम्मू कश्मीर में, इंडिया एयरफोर्स द्वारा ऑपरेशन सर्वशक्ति जम्मू कश्मीर के अंदर चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 39 होगा कि हाल ही में किसे पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वज वाहक जो है ना नामित किया गया है? ये जो जुलाई के अंदर ही हमारे ओलंपिक होंगे पेरिस के अंदर, ठीक है ना, पेरिस ओलंपिक होंगे, तो ध्वज वाहक भारत का कौन सा है? शरद कमल। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। शरद कमल जो है होने वाले हैं। 19वें फ्लैग वाहक हैं। सबसे पहले जो
फ्लैग बाग के नाम पे जो चुना गया था सबसे पहली बार जो ये चुना गया था पुरमा बनर्जी को, ठीक है। 2023 में शरद पवार जो शरद कमल है इनको 2023 में खेल रत्न अवार्ड भी मिला है। और ये गेम कौन सा खेलते हैं? आंसर है टेबल टेनिस। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? आंसर है हमारा 1927 के अंदर। अध्यक्ष थे इसके पहले JRD टाटा, यानी कि जमशेद टाटा। वर्तमान जो अध्यक्ष हमारे PT उषा है, पहली महिला, ये पहली महिला भी है और अध्यक्ष भी है पहली, है ना, ये मतलब वर्तमान में भी है। क्वेश्चन नंबर 40 यानी कि लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा कि हाल ही में किसे लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? आंसर होगा लालमल सावमा। क्या काम है आपको? लालमल सावमा। अब NCRC के अध्यक्ष कौन है हमारे? किशोर मकवाना। NCRC की फुल फॉर्म है हमारी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को पूरा देखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।